भ्रम पड़ाओ, भ्रम भ्रम। हे भगवान, भालू! भयभीत होकर भाग गया, मूर्ख लुटेरा। किसी ने देखा तो नहीं? तुलभद्र का है। सुनो भाई, युवा हो, हृष्ट पुष्ट प्रतीत होते हो, चतुर भी रखते हो, तो फिर ये चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता नहीं, मित्रता है। मेरा मित्र ही कुछ ऐसा है, वो जो ठान लेता है तो ठान लेता है, और वो जो ठान लेता है हम मान लेते हैं। मैं स्टूल को लेने जा रहा हूँ, किंतु कैसे? चंद्र वहां अवश्य पकड़ा गया होगा, और अब वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। जो चंद्र सबको अंधकार में मार्ग दिखाता है, उसके लिए मार्ग ढूंढना कठिन है। मार्ग मिला तो ठीक, नहीं तो मैं स्वयं ही मार्ग बना लूंगा। बड़े निश्चिंत प्रतीत होते हो। क्या ये विचार मस्तिष्क में आया है कि शेष जीवन मगध के कारागार में व्यतीत करना पड़ सकता है? मेरी चिंता छोड़िए, अपनी सोचिए भद्र। बुढ़ापे में बंदी गृह बड़ा कठिन होगा आपके लिए। मुझे तो मेरा मित्र बचा ही लेगा। कहा था ना, मेरा मित्र आएगा। कौन है? चंद्रगुप्त। पकड़ो उसे। सज्ज हो जाइए भद्र, हम शीघ्र ही मुक्त होने वाले हैं। हम? हाँ, हम। लेकिन वो भद्र, वो भी बंदी है। तुम्हारा कोई मित्र है? नहीं। तो फिर अपनी सहायता स्वयं करो।
चलो। तुम्हारे सम्राट का जन्म दिवस तुम्हारे लिए केवल दुर्भाग्य लाया है अमात्य राक्षस। ना तुम्हारे हाथ मैं लगा, ना ही एक चोर। नहीं! 200 थे तुम, और वो केवल 2 जो तुम सबको चकमा दे गए। एक ब्राह्मण और एक बालक। लज्जा नहीं आई तुम्हें? जो बालक उन्हें बचाने आया था वो बिजली की भांति बहुत तीव्र था। वो तूफान की भांति आया और हम कुछ समझते उससे पहले उन्हें उड़ाकर ले गया। सम्राट का क्रोध तुम सबके प्राण हर लेता। यदि वो भेंट समय पे नहीं मिलती, मगध के दीवारों में चुनवा दिया जाता तुम सबको। मगध से बाहर जाने के सारे द्वार बंद करा दो, कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना पाए। वे दोनों मुझे किसी भी स्थिति में चाहिए। दो। ये अवश्य उस चाणक्य की कुटिल बुद्धि की उपज है। परंतु वो बालक कौन था जिसने अपने जीवन पर खेलने का निर्णय लिया? मगध के वासियों, आज मेरे अर्थात मगध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह महत्वपूर्ण आयोजन रचा गया है। और इस आयोजन में सम्मिलित होने आ रहे हैं एक अति विशिष्ट अतिथि। वो जो मगध की मित्रता और संधि के पात्र है। उस अलेक्जेंडर का सेनापति जिसने सारा संसार जीता पर मगध का सामना करने का साहस नहीं किया। मुझे प्रसन्नता है कि जिसके सामने सारा संसार झुकता है, उसने अपनी मित्रता का हाथ मगध की ओर बढ़ाया है। जो अपनी शक्ति से भी परिचित है और मगध के बल का अभिवादन भी करता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत कीजिए मगध के मित्र और यवन सेनापति सेल्यूकस का। सेल्यूकस का। सेल्यूकस का। सेल्यूकस का। मेरे जन्मोत्सव पर विशिष्ट अतिथि बनकर आप पधारे, मैं गद हो गया। अब मैं आपको सम्मान दूंगा कि आप वो मूर्ति अनावृत होते हुए देखें जो मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं ने मुझे भेंट की है। 100 हाथ ऊंची, 20 हाथ चौड़ी, स्वर्ण से बनी है सम्राट की प्रतिमा, जो 7 भागों से मिलकर बनी है। सम्राट के 7 भाइयों की ओर से उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक। बहुत खूब। इतना बड़ा सोने का मुजस्समा मगध के शाह के रुतबे और रसूख को बखूबी बयां करेगा। निस्संदेह, निस्संदेह वो मेरे शत्रुओं को हमारी सीमा से दूर रखेगा और मेरे मित्रों को अपने सीमा में रहने की सीख देगा।
बेशक शाह, सियासत में जब तक मकसद एक हो, हाथ एक होते हैं। मकसद अलग तो दोस्त अलग। मैं दुआ करता हूं कि हम दोनों का मकसद हमेशा एक हो, ताकि इस्तकबाल में उठी शमशीर चीरने को ना झुके। यही गुण तो मुझे भाता है आपका सेल्यूकस। शब्द तलवार की भांति तेज धार और सोच घुड़सवार की भांति घुमावदार। उत्तम। चलिए उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आइए। वो बालक कौन था? मगध की माटी से उठा हुआ, पवन से वेगवान, क्रोधित समुद्र जैसा रौद्र, रेत के बवंडर जैसा शक्तिशाली, संकटों से खेलने में निपुण, सिंह के समान अपने झुंड का नेतृत्व करने में कुशल, अपने साथियों के लिए अपने प्राण देने को तत्पर, और बिना स्वार्थ एवं कारण के मुझ जैसे अपरिचित के प्राण बचाने वाला उदार। उसमें वो प्रत्येक गुण है शतकार जो मैं भारत के भविष्य में देखता हूं। वही होगा अखंड भारत का सम्राट। नाम क्या था उस बालक का? पारखी पत्थर में छिपे रत्न की केवल चमक पहचानता है, क्योंकि तराशे जाने के पश्चात रत्न अपना नाम स्वयं बना लेता है, और उसे तराशने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। क्षमा करें आचार्य, किंतु एक स्त्री का आभूषण अपने गले में धारण करने वाला बालक भावी सम्राट कैसे बन सकता है? ये आभूषण अवश्य ही उसकी मां का होगा, और एक सच्चा शूरवीर ही अपनी भावनाओं को इस प्रकार अपने सीने पर धारण करने का साहस रखता है। भैरव, कल्पना करो भैरव, जो अपनी माता से इतना प्रेम करता है, वो अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करेगा। अब जो मूर्ख मगध के सामने शीश उठाने का दुस्साहस करते हैं, उनकी पगड़ी भी गिर जाएगी जब वो देखेंगे कि मगध सम्राट का प्रतिरूप कितना भव्य है, कितना विशाल है। जितना तेजस्वी उतना वैभवशाली होता है। नख से लेकर शीश तक। ये सम्राट धनानंद का वो अभिरूप होगा जो ना कभी संसार भूलेगा और ना कभी इतिहास।
कृति है अद्भुत। मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है, नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित, परंतु सर गधे का। उस मूर्ख का जिसे वैशाख माह में सूखे हुए घास को देखकर ये लगता है कि सारी घास उसी ने खा ली और अब वो सबसे बलशाली है। उचित ही कहा, सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और ना ही इतिहास में। अरे जेश! क्या उत्तम संरचना है ये, क्या उत्तम संरचना है, अद्भुत, अत्यंत मनोरंजक। यहाँ पर हर कोई ये जानता है कि मुझे उपहास कितना प्रिय है। और मेरे ज्येष्ठों से अधिक ये कौन जान सकता है कि मेरे मुख पर प्रसन्नता किस प्रकार लाई जाए। ज्येष्ठ, उत्तम प्रतिमा है ये, उत्तम प्रतिमा। जो धनानंद की नाक के नीचे से उसका धन ले गया, मुझे वो चाहिए। इस घटना चक्र के पीछे कुछ युवक हैं, परंतु उनका मुख किसी ने देखा नहीं। परंतु मैं शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें बंदी बना लूंगा। महामात्य, आप गणित के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है ना? तो आज मुझे आपकी तनिक सहायता चाहिए ये जानने में कि मगध में लगभग कितने युवक हैं। 2 लाख। ये रहे मगध के युवक। अब इनमें से लगभग लड़के कितने होंगे? 1,10,000 महामहिम। अब यदि अनुमान लगाया जाए तो इनमें से 15 से 16 वर्ष की आयु के कितने होंगे? लगभग 25,000 महामहिम। ये रहे 25,000 मगध के 15 से 16 वर्ष की आयु के युवक। क्यों ना मगध के महल के द्वार को खोलकर केवल इन सभी को भीतर ले आया जाए और इनकी हत्या कर दी जाए। परंतु महामहिम, एक के अपराध का दंड सहस्त्रों को। जिसने मगध के सम्राट का स्वर्ण शीश चुराया है वो इन्हीं में से एक किशोर है महामात्य। से पहले उसका दुस्साहस मगध के और युवाओं का साहस बने, नष्ट कर दीजिए उन शरीरों को जिनमें भविष्य में मगध के विरुद्ध विद्रोह भर सकता है। आज सेल्यूकस के समक्ष मेरा अपमान हुआ है। यदि प्रतिकार ना लिया गया तो कल कोई भी विद्रोह कर सकता है। उन सभी को महल में प्रस्तुत किया जाए। मैं उन्हें और उनके दुस्साहस को उनके तन और मन से निकालकर बाहर कर दूंगा। आनंद आ गया आज तो। हाँ, और 2 दिन में दूसरी बार हमारा आनंद बंदी गृह में समाप्त होते होते बचा है। अगली बार से स्थूल भद्र को हम किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं करेंगे। मैंने क्या किया? मैं तो बस चंद्र, तुम्हारा कंगन। कंगन कहाँ गया? अवश्य इस लूट के समय वहां गिर गया होगा। कहां जा रहे हो दास?
और इतना चौंक क्यों रहे हो? जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, तब तक तुम मेरे दास हो। चलो इस संदूक को खोलो। हमारा काम केवल इसे चुराना था। कोई चालाकी नहीं, तुम्हारा कार्य उसे मुझे सौंपना था। जाओ और इस संदूक को खोलो। जाओ। कंगन उसी घृणा का चिन्ह है जो मुझे सदैव स्मरण दिलाता है मेरी माँ। ये क्या है? सम्राट की स्वर्ण प्रतिमा का शीश। सबको ले चलो। महाराज धनानंद के आदेश अनुसार वो चोर इन्हीं युवकों में से कोई है। सब युवकों को ले चलो। बेटे पे दया करो प्रभु। प्रभु मेरा बेटा निर्दोष है प्रभु। मेरा बेटा निर्दोष है, छोड़ दो प्रभु। दया करो प्रभु। मेरा बेटा निर्दोष है प्रभु। बाबा मुझे बचा लो। बाबा मगध में उस किशोर की आयु के सभी युवकों को बंदी गृह में डाला जा रहा है। जब उस किशोर को इस परिस्थिति का पता चलेगा तो वो अवश्य ही मगध से निकलने का प्रयास करेगा। इससे पहले कि धनानंद उस तक पहुंचे, मुझे उस तक पहुंचना होगा। तुमने जिस संदूक से इसे बदला चंद्र, क्या डाला था उसमें? उत्तर दो चंद्र, क्या डाला था संदूक में? अद्भुत कृति है, अद्भुत। मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है, नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित, परंतु सर गधे का। उस मूर्ख का जिसे वैशाख माह में सूखे हुए घास को देखकर ये लगता है कि सारी घास उसी ने खा ली और अब वो सबसे बलशाली है। उचित ही कहा, सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और
ना ही इतिहास में। आर्य, आज उत्सव में मैंने हमारे पुत्र चंद्रगुप्त को महसूस किया है। एक माँ का विश्वास कहता है कि वो मेरा पुत्र ही था। कहाँ हो तुम चंद्र? क्या किया है तुमने? किससे पूछकर किया? किससे पूछते? तुमने तो कहा था लूटने को। मैंने कहा था? मती मारी गई है मेरी कि सम्राट के क्रोध को बुलावा दूं। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ मैंने सौदा किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। किसने करवाया तुमसे ये सौदा? मैं नहीं जानता। उसका मुख ढका हुआ था। मैंने केवल राशि मोहर वाली अंगूठी उसके दाहिने हाथ पर देखी थी। मुझे क्या पता राजसी अंगूठी पहनने वाला सम्राट के विरुद्ध मुझसे ऐसा कार्य करवाएगा। फंस जाऊंगा मैं। नहीं, उठाओ इसको और कहीं दूर जाके इसको पिघला दो। अरे देख क्या रहे हो? चलो जल्दी करो, चलो उठाओ इसको। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुमने स्वयं से सौदा करने वाले को नहीं देखा और ना ही जानते हो कि उसने सौदा क्यों किया, परंतु मुझे तुमसे अपना सौदा स्मरण है। और सौदा ये था कि इस चोरी के पश्चात तुम मुझे मुक्त करोगे। भाड़ में गया सौदा और चूल्हे में जाए वचन। यदि सम्राट को हमारी चोरी की भनक भी पड़ गई तो ना तुम रहोगे और ना कोई सौदा। मुक्ति सबको मिलेगी, दास्ता से ही नहीं, जीवन से मुक्ति। और इस शीश के बदले सबके शीश कटेंगे। अरे तुम्हारी तुम जानो, पर यदि मेरा कुछ कटेगा तो पेड़ियां। यदि तुम नहीं काटोगे तो मैं स्वयं काट लूंगा। आगे मत बढ़ना, नहीं तो बेड़िया काटने से पहले मैं तुम्हें काट दूंगा। अच्छा लुब्धक, विदा। तुम नियम तोड़ रहे हो चंद्र। एक दास स्वामी की अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकता। मैं इस सम्राट से तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। अवश्य जाओ और साथ ही ये संदूक भी लेकर जाना। सम्राट को भी तो पता चले कि अपना न्याय मांगने वाले ने ही उनका सम्मान छीन लिया। चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी मां कहाँ है।
क्या कहा तुमने? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। उसी को ढूंढने के लिए मुक्त होने को छटपटा रहे हो ना तुम। तुम जानते थे इतने समय से, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र अंत तक छिपा कर रखा जाता है। किसी ऐसे ही दिन के लिए मैंने ये रहस्य बना के रखा था। यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। इस स्वर्ण शीश को यहाँ से ले जाओ और छुटकारा पाओ। और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। अगर मेरा नाम सम्राट धनानंद के समक्ष आया तो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता कभी नहीं चलेगा। चंद्रगुप्त, इतना क्रोध! प्रतीत होता है कि मगधपति अब भी अपने भव्य प्रतिमा के विषय में सोच रहे हैं। क्यों ना तुम्हें भी वैसी ही मृत्यु दूं जैसे तुम्हारे पति को दी। तुम्हारे साथ साथ पति की यादें समाप्त, तुम्हारा दुख समाप्त, और उसी के साथ क्षत्रिय दर्प को छीनने का तुम्हारा स्वप्न भी समाप्त। नंद, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मारना होता तो ना मुझे यहाँ दासी बनाकर रखते और ना ही मेरे दिवंगत पति का कवच यूं सजा कर रखते। मैं तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े युद्ध के विजय का प्रतीक हूं। वो युद्ध जो तुमने क्षत्रिय मान को भंग करने के लिए किया था। मैं क्षत्रिय मान का वो मुख हूं जिसे तुम सदैव उतरा हुआ देखना चाहते हो। मैं वो दृष्टि हूं जिसे झुकाने में तुम्हें अत्यंत आनंद मिलता है। मेरी दुर्दशा देखकर तुम्हें गर्व अनुभव होता है नंद, और धनानंद अपने आनंद का, गर्व का अंत कभी नहीं करेगा। तब भी नहीं जब वो आनंद सबके समक्ष उसका अपमान करता। अद्भुत! सत्य वचन, सत्य वचन! सत्य कहा तुमने मूर्रा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, किंतु तुम्हारे भीतर दौड़ रहे क्षत्रिय मान को मारूंगा। मैं उस दर्प को मारूंगा जो सब कुछ खोने के पश्चात भी तुम्हारे मुख पर तेज बनकर धमकता है। कल सूर्योदय तुम ऐसा दृश्य देखोगी तो तुम्हारे भीतर की क्षत्राणी की हत्या कर देगा। कल सारा मगध देखेगा कि मगध राज के मान की सीमा भंग करने वाला किस प्रकार अपने जीवन की सीमा पार कर मृत्यु की गोद में बैठते हैं।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है चंद्रगुप्त। सबको लेके आओ। दया कीजिए, छोड़ दीजिए, विश्वास कीजिए, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं चुराया। छोड़ दीजिए, दया कीजिए, छोड़ दो, हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है प्रभु, छोड़ दो उसे प्रभु, दया करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हे भगवान, न जाने किसने सम्राट की मूर्ति का शीश चुराया है। उसके किए अपराधों का दंड हमारी संतानों को भुगतना पड़ रहा है। हे प्रभु, उस स्वर्ण शीश के चोर को पकड़ने के लिए इतनी क्रूरता। चंद्र, सम्राट की क्रूरता की कथाएं पूरे मगध में फैली हुई है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बस सीमा पार सज अपने सैनिक बंधुओं के लिए भोजन सामग्री लेके जा रहा हूँ। तुम्हें चाहिए?